या तो लास्ट सेशन में हम ये क्लाउड पर डिप्लॉय किया था इस एप्लीकेशन को। तो यहाँ पर हमें एक इशू आ रहा था एच टू डेटाबेस से कनेक्ट होने में रिमोटली। तो एक ये प्रॉपर्टी ऐड करना थी यहाँ पर, ये ऐड कर दोगे तो वो भी कनेक्ट हो जाएगा ये, जो भी हम वहाँ से ट्राई कर रहे थे। स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये यहाँ पर। वो उससे और डिप्लॉयमेंट के इशू थे, तो यहाँ पर मेरे पास में तो हमारा एप्लीकेशन जो है ये, हम यहाँ पर अभी क्या कर रहे हैं, बिल्ड क्रिएट कर रहे हैं। बिल्ड क्रिएट करने का मतलब है कि फाइनल जार और वॉर, तो सर्वर के ऊपर तो वॉर फाइल जो है वो रन होती है यहाँ पर ये, और जार जो है वो डायरेक्ट एग्जीक्यूटेबल है। तो डायरेक्ट जार को हम रन करते हैं, उसके अंदर हमें अभी क्या मिलता है यहाँ पर, ये एम्बेडेड सर्वर मिलता है। तो लोकली अभी हमने यहाँ पर क्या किया, हमारा एक बिल्ड क्रिएट करा और उसको सीधे क्या करा हमने, ये रिमोटली हमने ये मशीन पे पहुंचाया यहाँ पर, ये EC2 मशीन पे डायरेक्टली। तो हमारे पास में कनेक्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर है हमारे पास में, ये मोबा स्ट्रीम या पुट्टी, और एक होता है हमारे पास में ये VNCP। हमको फाइल ट्रांसफर करना हो तो ये सॉफ्टवेयर को हमको क्या करना है, यूज़ करना है। और हमारे इंडस्ट्री के सिस्टम होते हैं लिनक्स बेस्ड। तो यहाँ पर अकाउंट जो क्रिएट किया है उसको यहाँ पर हम लोग लॉग इन करते हैं। नहीं रही क्या कर ये मेरा जो इंस्टेंस यहाँ पर क्या है, ये रनिंग है, ये स्टॉप करना चाहिए था। अब ये मेरे फ्री टायर में इतना टाइम क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा ये। तो उसको केयरफुल रहना, कोई कुछ भी यहाँ पर परचेस करो तो उसको काम होने के बाद में स्टॉप जरूर करना है यहाँ पर ये। तो रिमोटली हमारे पास में एक मशीन है, ये अमेजोन लिनक्स मशीन है यहाँ पर, ये उसका मैट्रिक्स दिख जाएगा यहाँ पर जो भी है। और बाद में भी हमको इंक्रीज करना हो यहाँ पर ये, लाइक इसका स्टोरेज मेमोरी, तो हम इंक्रीज भी कर सकते हैं यहाँ से ये। तो ये हमारे पास में ये इंस्टेंस है। तो अब इसका आईपी चेंज हो गया होगा, तो ये पब्लिक आईपी ये भी जो मिलता है हमें, वो चेंज होता रहता है, डायनेमिक रहता है वो। और स्टैटिक लेना हो तो वो परचेस करना पड़ता है सर्विस प्रोवाइडर से। कनेक्ट करते हैं इसको फिर से। इसका हम सर्वर का यहाँ पर नेम, यहाँ से कनेक्शन का नेम दे देते हैं यहाँ पर ये मेरा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का सर्वर है, तो ऐसा नाम दे दो यहाँ पर ये। काफी सारे हमें मशीनों पे जो है वो कनेक्शन लेना पड़ता है बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। हमको काफी एनवायरनमेंट की मशीनों के एक्सेस मिलते हैं, तो यहाँ पर उसके आईपी एड्रेस मिलेंगे हमको ये। तो
बेटर है इस तरीके से। उसका मीनिंगफुल नाम दे दो। बाय डिफॉल्ट हमारे पास में EC2 यूज़र है, तो हम लोग अभी डिफॉल्ट यूज़र का यूज़ कर रहे हैं। बट हम खुद ही यूज़र क्रिएट करेंगे अपना और उसको प्रिविलेजेस देंगे। और रूट यूज़र ये सब करेगा, यूज़र क्रिएट करेगा, प्रिविलेजेस देगा यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हर लिनक्स सिस्टम हमें एक यूज़र तो देगा ही। उबंटू के केस में उबंटू एक यूज़र रहेगा। ऐसा अलग अलग OS के लेवल पे हमारे पास में अलग अलग हमको यूज़र मिलेंगे। तो यहाँ पर LS मतलब हमको यहाँ पर लिस्ट दिखेगा। यहाँ पर ये प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी देखो कहाँ पर है, EC2 यूज़र के अंदर है। तो CD हम चले गए अब रूट के अंदर। जहाँ भी जाओगे तो मोबा स्ट्रीम यूज़ करेंगे तो हमको यहाँ पर सारी की सारी फाइल दिखेगी। यहाँ C ड्राइव D ड्राइव नहीं होती है, यहाँ एक ही है रूट। रूट से ही सारी जगह पे एक्सेस करना है। और सबका अपना अपना एक पर्टिकुलर मीनिंग है यहाँ पर ये। तो अभी मैंने मेरे यहाँ पर इस पर्टिकुलरली बिल्ड को मैंने यहाँ पर रखा है। तो CD OPT। तो यहाँ पर हम हमारे फाइल को रख सकते हैं यहाँ पर ये CD OPT। तो जावा का हमारे पास में यहाँ पर वर्जन जो है ये चेक कर लो, 17 है। ये लिनक्स सिस्टम पे कर रहे हैं हम लोग। और यहाँ पर हमको ये वाली वॉर को हमको ये एग्जीक्यूट करना है यहाँ पर ही। बेसिकली रेस्ट के केस में जार होती है, लेकिन इसके अंदर ये वेब एप्लीकेशन है, JSP के कंटेंट है। तो ये JSP के लिए इसको वॉर में कन्वर्ट करना पड़ा। ये JSP वगैरह हम अभी यूज़ करते नहीं है। तो 3 ये एग्जीक्यूट हो रही है बिकॉज ये यूज़र को परमिशन है ये। तो हम हमारा यूज़र क्रिएट करेंगे तो हमें उसको परमिशन भी देना पड़ेगी। हर चीज़ की परमिशन लगती है लिनक्स जैसे सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कोई फोल्डर एक्सेस भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। होगा तो उसको एक पासवर्ड लगेगा यहाँ पर। फिर वो OS के अलग अलग लोकेशन पर जाने का उसको परमिशन है कि नहीं है यहाँ पर। तो यूज़र पर डिपेंड करता है। जो जो डिफ़ॉल्ट यूज़र आता है उसको काफ़ी परमिशन मिलती है। बट जो रूट यूजर होता है वो होता है सुपर एडमिन। EC2 यूजर सुपर एडमिन नहीं है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर ये स्टार्ट हो गया है यहाँ पर ये। अब हमारे पास में यहाँ पर IP एड्रेस है 310207 141। कॉपी करो यहाँ पर ये। तो मैंने ये वाली प्रॉपर्टी ऑलरेडी उसमें ऐड कर दी है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर यदि मैं अब H2 कंसोल करूँगा मैं तो अभी मुझे एक्सेस होगा ही H2 वाला भी। जैसे लोकल पे हो रहा था। और इसी पे हम क्या करेंगे कि एप्लीकेशन को एक्सेस करेंगे तो ये भी होगा। तो अब ये जो मेरा रिस्पॉन्स आ रहा है ये मेरा ये रिमोटली आ रहा है ये। अब लोकल सर्वर से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हम रिकॉर्ड को ऐड करेंगे।
जाके इसके कंसोल पे देखते हैं नीचे। तो यहाँ पर जो भी करोगे, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये प्रिंट होता दिख रहा है ये। तो ये रिमोट मशीन का कंसोल है, ये हमने उसको कनेक्ट किया हुआ है यहाँ पर। ये जो भी ऑपरेशन करोगे यहाँ पर ये दिखेगा। अभी मैंने डिलीट किया तो डिलीट का क्वेरी दिखा मैं मुझे यहाँ पर ये। तो ये भी जो भी शो हो रहा है अभी यहाँ पर हो रहा है, बट एक्चुअल सिस्टम में हम क्या करते हैं, सबको ये लॉग में करते हैं ये। एक्चुअली में इस तरीके से नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं, लॉग के अंदर करते हैं। तो अभी लॉगिंग करवाएंगे उसको आगे। एक जो भी हमारे पास में है वो सब क्या होंगे, वो लॉग में क्रिएट होंगे। या, तो तो यहाँ पर रिमोटली एच टू कंसोल से हम लोग कर रहे हैं। तो बट बेसिकली ऐसा होता नहीं है कि हमें जो है वो डेटाबेस का एक्सेस एंड यूज़र को मिल जाए। तो हम जस्ट जो है वो एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। उस पर भी काफ़ी सिक्योरिटी रहती है, एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं ओनली, पीछे डेटाबेस को नहीं कर सकते, जैसा मैंने भी यहाँ पर कर लिया है यहाँ पर ये। तो एप्लीकेशन जो है हमारी है, जो हम ये क्रिएट कर रहे हैं, तो ये एक सर्वर पे चल रही है ये हमारी एप्लीकेशन की। तो ये एंड यूज़र को यहाँ पर दिख जाएगी ओवर द नेटवर्क ये, बट ये जो डेटाबेस है ये एंड यूज़र को एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए। तो जब हम क्या करते हैं कि सर्वर सेटअप करते हैं ये, तो उसको किसी न किसी नेटवर्क के अंदर हम रखते हैं यहाँ पर ये। तो ये हमारा जो है ये नेटवर्क में रखने का मतलब ही होता है कि ये बाहर एक्सेस हो सकता है या नहीं हो सकता, ये अलग नेटवर्क में हो सकता है, ये मशीन अलग नेटवर्क में हो सकती। तो ये प्राइवेट नेटवर्क में रहेगी, ये प्राइवेट सबनेट में रहेगी ये। और ये पब्लिक सबनेट में रहेगी, ये पब्लिक, और ये भी प्राइवेट में रह सकती है। अब अभी तो मैंने डायरेक्ट एक्सेस कर लिया सर्वर को, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली में रियल टाइम सिस्टम में एक अलग से सर्वर मेंटेन करते हैं, उसको पब्लिक रखते हैं और हमारे सर्वर को प्राइवेट रखते हैं। और पब्लिक सर्वर प्राइवेट सर्वर को एक्सेस करता है डायरेक्टली, हमारे मेन सर्वर को भी आउटसाइड से एक्सेस नहीं देते हैं ये। काफ़ी सारे सिक्योरिटी रीजन होते हैं। तो रियल टाइम तो सिस्टम भी बहुत अलग रहता है, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं कि यहीं से एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है। तो ये हमने यहाँ से क्या करा है कि ये डायरेक्ट डिप्लॉयमेंट डाला और हमने यहाँ पर देखा। तो एज ए इंडिविजुअल डेवलपर हम इस तरीके से कर सकते हैं टेस्टिंग वाइल लर्निंग। तो हमने हमारे बिल्ड वगैरह यहाँ पर रिमोट सिस्टम पर डाला है, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली में एक डेवलपर नहीं होता है हमारे पास में, क्या होती है, डेवलपर टीम होती है। काफ़ी सारे क्या होते हैं हमारे पास में, क्या है यहाँ पर, ये डेवलपर है। अब वो डेवलपर का जो कोड है वो रिमोट में डलता है। अब यहाँ पर हमारा ही काम नहीं है कि हमने यहाँ पर किया और डाल दिया ही। तो यहाँ पर मल्टीपल डेवलपर है हमारे पास में, उनका क्या है, हमारे पास में जो ये सब कोडिंग कर रहे हैं, सब क्या जा रहे हैं, ये एनवायरनमेंट में जा रहे हैं ये। तो ऐसा डायरेक्ट बिल्ड बना बना के डाल नहीं सकते हैं, बिकॉज सब डेवलपर अपना अपना काम करते हैं यहाँ पर ये। अब उसको डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में यहाँ पर अलग अलग डालेंगे तो सबका काम अलग अलग होता है यहाँ पर। तो लर्न कर रहे हैं तो हम अभी के लिए ऐसा कर सकते हैं कि हमारे बिल्डर को हमने इस लोकेशन पर डाल दिया है यहाँ पर ये। और ये जो पर्टिकुलर हमारे पास में लोकेशन है, इस लोकेशन, यहाँ पर अभी हमने डायरेक्ट क्या कर दिया, यहाँ पर ये बिल्डर को जो है यहाँ पर अपलोड कर दिया और उसको यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दिया। तो लर्निंग करने के लिए ठीक है, यहाँ पर रिमोटली देखने के लिए, बट एक्चुअली में जो है वो मल्टीपल डेवलपर हमारे पास में काम कर सकते हो, तो बार बार कोई अपलोड तो करेगा ही नहीं यहाँ पर अपना बिल्डर बना के अपने सिस्टम से। तो जो काम हमको हमने अपने सिस्टम पे किया है, वो काम जो है हमको यहाँ पर
जेनकिन पे करवाना है, मतलब हमको जेनकिन पे बिल्ड करवाना है, कोड को जेनकिन पे हमको बिल्ड करवाना है, इस सोर्स कोड को। तो जो कोड है हमें जेनकिन में बिल्ड करवाना है, तो जेनकिन क्या करता है कि हमारा जो है यहाँ से ये पूल करता है ये हमारी रिपोजिटरी से कोड को, और हमारी रिपोजिटरी पे क्या होते हैं, मल्टीपल डेवलपर अपने कोड को जो है वो यहाँ से ये पुश करते हैं। तो एक्चुअल पाइपलाइन हमारी ऐसी होगी कि ये हमारे पास में ये मल्टीपल के हमारे पास में ये डेवलपर है। लोगों को अंडरस्टैंड करना ये जरूरी है। यही सब जो है वो इसी से यही सब सिनेरियो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। यहाँ पर ये छोटी छोटी चीज़ें रहती है ये वर्किंग को देखने के लिए। तो हमारे पास में क्या है, हमारी ये डेवलपर टीम है यहाँ पर ये। तो ये सिंगल बिल्ड से काम नहीं होगा, जैसा मैं कर रहा हूँ यहाँ पर ये रिमोटली, क्योंकि मल्टीपल डेवलपर काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमें क्या करना है कि हम हमारे सोर्स कोड क्या करते हैं यहाँ पर ये सब एक ही प्रोजेक्ट के अलग अलग टास्क पे काम करते हैं। तो जो उनको टास्क मिलते हैं वो ओवर द जीरा सॉफ्टवेयर मिलते हैं। एक मेथोडोलॉजी में हम काम करते हैं अजाइल में, और हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पर ये जीरा सॉफ्टवेयर का, जो हमको टास्क लोकेट होते हैं। तो जीरा यहाँ पर ये एटलासन का टूल है ये। पैसा क्या है, हमारे पास में ये जीरा का जो है वो बोर्ड रहता है। जीरा की अजाइल की कुछ टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी में हमारे पास में होता स्प्रिंट प्लानिंग, स्प्रिंट रिव्यू, और डेली स्टैंड अप कॉल, डीएसएम कॉल बोलते हैं जिसको ये। तो हमें जो भी काम है उसको हम लोग पर्टिकुलरली, किसी इंडस्ट्री में यहाँ पर 2 वीक का स्प्रिंट रहता है, किसी इंडस्ट्री में 3 वीक का स्प्रिंट रहता है यहाँ पर ये। तो वो पर्टिकुलरली स्प्रिंट के अंदर टारगेट करते हैं इतने टिकट कंप्लीट करेंगे, मतलब काम को टिकट में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, और हर टिकट के ऊपर क्या रहते हैं हमारे पास में वो स्टोरी पॉइंटर रहते हैं। तो वो टिकट में यदि प्योर डेवलपमेंट है तो हम उसको बोलते हैं कि एज ए स्टोरी। यदि एग्जिस्टिंग में यदि कुछ हमारे पास में बग आया है या डिफेक्ट आया है तो हम उसको बग या डिफेक्ट बोलते हैं यहाँ पर ये। और या एक होता है स्पाइक, जहाँ पर हम बोलते हैं आर&डी करना, रिसर्च करना, उसके ऊपर एनालिसिस करना। यदि किसी टाइप के काम के अंदर अभी हमको पता नहीं क्या करना है कि, तो हम उस पर क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो यहाँ पर बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी जो है हम लोग यहाँ पर देते हैं एज ए ये स्टोरी पॉइंट। स्टोरी पॉइंट। तो इंटरव्यू में पूछते हैं कि कितना वीक का स्प्रिंट था तुम्हारा यहाँ पर ये। तो यूजुअली लोग 10 दिन 15 दिन ऐसा बोल देते हैं। रॉन्ग रहता है, इससे समझ में आ जाता है। 2 वीक या 3 वीक का होता है, आइडियली 2 वीक का रहता है। तो उसके अंदर क्या होते हैं कि एक स्टोरी पॉइंट टारगेट करते हैं ये, जैसे कि हमारे डेवलप में हमारा जो डेवलपर प्लस क्यूए के साथ में पूरा हमें काम 3 वीक में कंप्लीट करके देना है। यहाँ पर टारगेट कर लिए 100 स्टोरी पॉइंट।
100 स्टोरी पॉइंट यहाँ पर टारगेट कर लिए। अब ये जो स्टोरी पॉइंट बेसिकली रहेंगे, ये सारे के सारे टिकट पहले डिस्कस होते हैं एक स्प्रिंट प्लानिंग में। स्प्रिंट स्टार्ट होने से पहले स्प्रिंट की प्लानिंग होती है। उसके अंदर क्या होते हैं, यहाँ पर ये डिस्कस होते हैं सारे के सारे टिकट, और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, उसके बेस पे क्या है कि यहाँ पर ये स्टोरी पॉइंट जो है वो उसको वो अलोकेट होते हैं। तो यहाँ पर स्प्रिंट प्लानिंग होती है, फिर ग्रूमिंग होती है, बेस्ड ऑन दैट उसको स्टोरी पॉइंट मिलते हैं। तो हर टिकट का यहाँ पर टारगेट करते हैं कि हम लोग 100 स्टोरी पॉइंट डिलीवर करेंगे एवरी स्प्रिंट में यहाँ पर ये। तो अब इसके अंदर जितने भी टास्क एक्यूमुलेट होंगे, वो डिफरेंट डिफरेंट टास्क जो है वो यहाँ पर ये डेवलपर को मिलते हैं यहाँ पर ये। तो वो डेवलपर को अलोकेट हो जाते हैं, फिर उसको क्या करना पड़ता है, ये जीरा पे जो है वो लॉग इन करना पड़ता है, अपने टास्क को देखना पड़ता है। तो जीरा का डैशबोर्ड बता दूंगा मैं लॉग इन करके। तो यहाँ पर वो क्या करेगा, अपने टास्कों को यहाँ पर जो जो उसको मिलते हैं सब अपने अपने टास्क पे काम करेंगे। तो वो जो टास्क रहता है हमारे पास में, तो ये जीरा के अंदर जो है वो ये ट्रैकिंग है हमारे पास में। तो हमें यहाँ पर उसको अलग अलग मोड में डालना है यहाँ पर ये। तो टास्क मिलेगा तो वो ओपन मोड में रहेगा, उसके ऊपर ओपन रहेगा ये। फिर हम उसको क्या करेंगे, यहाँ पर ये इन प्रोग्रेस करेंगे। टास्कों को इन प्रोग्रेस के अंदर हम लोग डाल देंगे, फिर हमारा काम हो जाएगा तो हम क्यूए टीम को असाइन कर देंगे यहाँ पर ही। तो टेस्टिंग के लिए यहाँ पर ये फिर क्यूए का मेंबर उसको टेस्ट करेगा, फिर उसको क्या करेगा, वो क्लोज करेगा। कभी कब सब कुछ प्रॉपरली वर्क हो जाएगा, यदि क्लोज नहीं करेगा, यदि यहाँ पर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, तो फिर से वो डेवलपर को क्या कर देगा, वहाँ पर वो रीअसाइन कर देगा उसको वो यहाँ पर ये। तो वो टास्क के अलग अलग यहाँ पर क्या होते हैं कि अलग अलग वर्क फ्लो होते हैं, ये तो जनरली होते हैं, बाकी और भी होते हैं उसके ऊपर। यदि टास्क पर डिफरेंट डिफरेंट बग निकल रहे हैं, डिफेक्ट निकल रहे हैं, कुछ सिनेरियो काम नहीं कर रहे हैं, तो वो उस स्प्रिंट में नहीं होना पॉसिबल है, तो उसको बग बना के अगले स्प्रिंट पे पुश करते हैं। तो काफ़ी सारे हमारे पास में क्या है यहाँ पर ये इस तरीके से हमें वर्क मिलता है। तो ये जो जीरा सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर ट्रैकिंग भी होती है, और इसके अंदर जो है वो हमारा जो ये गिट या बिट बकेट लिंक का भी रहता है यहाँ पर, इस पर्टिकुलरली जीरा सॉफ्टवेयर के अंदर। और हर यूजर को यहाँ पर ये हर डेवलपर को उसका क्या मिलेगा, यहाँ पर ये लॉगिन मिलेगा, हमारी टीम को भी रहेगा और क्यूए टीम को भी रहेगा। तो हम हमारे कोड को यहाँ पर करेंगे, तो जो हमारे पास में जो सिस्टम है ये, तो इनके लोकल सिस्टम पे क्या है, हमारे पास में ये जावा का सॉफ्टवेयर है, टॉमकेट है, और जो भी यहाँ पर मैंने यहाँ पर ऐड किया लोकल सिस्टम में, सभी के सिस्टम पे तो लोकली कर रहे हैं और लोकली टेस्टिंग करेंगे यहाँ पर ये। तो ये वाला अप्रोच तो लगा नहीं सकते बार बार बना के बिल्ड डाले, क्योंकि सब अलग अलग टिकट पे काम कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि हमारे कोड को जो है वो हम लोग एक एससीएम टूल यूज करते हैं, सोर्स कोड मैनेजमेंट। पहले वो होता था हमारे पास में ये सीवीएस, एसवीएन, बट अभी जो है वो इंडस्ट्री में मोस्टली तो बिट बकेट यूज होता है, गिटहब या बिट बकेट, बट मोस्टली तो बिट बकेट यूज होता है। तो यहाँ पर हम हमारे सिस्टम में क्या करते हैं, यहाँ पर ये कोड करते हैं, और उसको हम लोग यहाँ पर इस टूल के अंदर हमारे कोड को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये पुश करते हैं।
तो कुछ टर्मिनोलॉजी आएगी यहाँ पर ये गिट की। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, हमारे कोड को पुश करते हैं, काम करेंगे, कोड को हम लोग क्या करेंगे, पुश करेंगे। या तो ये डेवलपर ने अपने काम को यहाँ पर पुश किया, या डेवलपर ने अपने काम को यहाँ पर पुश किया, या डेवलपर ने अपने काम को यहाँ पर पुश किया, ये डेवलपर ने अपने काम को यहाँ पर पुश किया। तो ये गिट या बिट बकेट हमारे पास में एक है, यहाँ पर हमारी रहती है यहाँ पर रिपोजिटरी। तो हम यहाँ पर मान लो एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं, उसका हमने यहाँ पर एक रिपोजिटरी क्रिएट किया, IRCTC। तो यहाँ पर क्या रहेगा, हमारे पास में रिपोजिटरी रहेगा जहाँ पर सारा डेवलपर अपने कोड को डालेंगे ये। अब ये डेवलपर यहाँ पर कोड पे काम कर रहा, अब लेट से यहाँ पर क्या है कि हमारे पास में कुछ फाइलें रहेगी यहाँ पर ये। तो फाइलें कौन सी रहेगी हमारे पास में, ये जावा फाइल रहेगी, या फिर प्रॉपर्टी फाइल रहेगी, या कुछ XML फाइल रहेगी। तो जो भी हमारा सोर्स कोड रहेगा वो हमारा ये फाइलों में रहेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर फाइलें डालते हैं, XML फाइल, या जावा स्क्रिप्ट फाइल, या टाइप स्क्रिप्ट फाइल, एंगुलर के केस में, रिएक्ट के केस में HTML फाइल, CSS फाइल, ये सब फाइलें रहेगी हमारे पास में ही। तो अल्टीमेटली यहाँ पर रहता है हमारे पास में ये सोर्स कोड। तो अल्टीमेटली हमारे पास में यहाँ पर रहता है सोर्स कोड। अब ये डेवलपर ने अपना काम किया और यहाँ पर डाला, यहाँ पर ही। तो इसका किया हुआ काम यदि इसको देखना है, इसका सोर्स कोड इसको चाहिए, तो ये वाले डेवलपर को, ये वाले डेवलपर को, यहाँ पर ये वाले डेवलपर को देखना है, या इसने यहाँ पर अपना कोई काम डाला है यहाँ पर ये, और वो दूसरे डेवलपरों को देखना है यहाँ पर, मतलब आपस में एक दूसरे के वर्क को देखना है यहाँ पर ही। तो डेली बेसिस पे कोड डल रहे हैं, जैसा जैसा उनको टास्क अलोकेट हो रहा है यहाँ पर ये, यहाँ पर ये। तो डेली बेसिस पे यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये कोड डल रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारे कोड को जो है वो दूसरे के डेवलपर के कोड को हमको देखने के लिए, या फर्स्ट डे इंडस्ट्री में जैसे नया प्रोजेक्ट लेते हो, जैसा अभी तुमने किया है, मैंने कोड शेयर किया है, तो उसका क्या लेते हैं हम लोग यहाँ पर, ये पूल लेते हैं, पूल। तो कोड को क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर, ये पूल करते हैं, या पुश करते हैं। पुश मतलब रिपोजिटरी में डालना, पूल करने का मतलब होता है रिपोजिटरी से लेना। पुश ये यहाँ पर ये पूल करते हैं। तो कुछ टर्मिनोलॉजी यहाँ पर आएगी। एक आएगी हमारे पास में पुश पुल, जब हम लोग रिमोट रिपोजिटरी से कम्युनिकेट करेंगे डायरेक्टली। रिमोट रिपोजिटरी वाली टर्मिनोलॉजी रहेगी हमारे पास में। तो ये बेसिकली गिट की कमांड है। तो यहाँ पर हमारे पास में जो ये रिपोजिटरी से इंटरेक्ट करने के लिए हमारे सिस्टम में चाहिए हमें ये गिट का सॉफ्टवेयर, गिट बैश, सभी को लगेगा यहाँ पर ये गिट बैश, गिट बैश, गिट बैश। तो क्या होता है कि यहाँ पर ये जब हम हमारे पास में हम लोग पुल पुश करते हैं तो हम लोग रिमोट से कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन
गिट वाला जो यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर है यहाँ पर ये इस तरीके से काम नहीं करता है। यहाँ पर क्या होता है कि जो भी हमारे पास में रिपोजिटरी रहती है यहाँ पर ये आईआरसीटीसी की, तो गिट के सॉफ्टवेयर में यहाँ पर ये ऐसा वर्जनिंग टूल है कि सबसे पहले क्या करता है, पूरे के पूरे रेपो को लोकल पे कॉपी करता है ये। पूरे की पूरे रिपोजिटरी को यहाँ पर लोकल पे कॉपी करेगा। जैसे कि यहाँ पर आईआरसीटीसी का रेपो हमने बनाया है यहाँ पर ये, तो पूरे की पूरे रिपोजिटरी को यहाँ पर वो कॉपी करता है। ये कुछ इस तरीके से जो है ये काम करता है ये। तो ये आईआरसीटीसी का रेपो इसके पास में भी रहेगा, ये रेपो इसके पास में भी रहेगा। मतलब डेवलपर के सिस्टम पर जो भी रिपोजिटरी रिमोट में रहे, वो रिपोजिटरी लोकल में भी होना चाहिए। होना क्या चाहिए, वो गिट काम ही ऐसे करता है। जो पूरी की पूरी जो है वो यहाँ पर रिपोजिटरी रहेगी, रिपोजिटरी रहेगी मतलब सारी की सारी फाइलें इसके पास में क्या यहाँ पर रहेगी। अब हमने क्या करा, पहले कोड को पूल कर लिया, सारी रिपोजिटरी हमारे पास में आ गई, हम लोग अप टू डेट होगा यहाँ पर ये, जैसा रिमोट में है वैसे ही हमारे पास में है यहाँ पर ये, हम अप टू डेट होगा यहाँ पर ये। अब हमने इस पर कुछ काम किया, अब ये वाले डेवलपर ने कुछ फाइलों पे काम किया, ये वाले डेवलपर ने क्या करा कुछ फाइलों पे काम किया, ये वाले डेवलपर ने क्या करा यहाँ पर ये कुछ फाइलों पे काम किया यहाँ पर ये। तो अलग अलग डेवलपर ने अलग अलग फाइलों पे यहाँ पर काम किया। तो अब वो पुश करना चाहता है यहाँ पर, ये वाले कोड पे पुश करना चाहता है। तो एक डेवलपर जो है वो जब तक के इस पर्टिकुलरली रिपोजिटरी के ऊपर पुश नहीं कर पाएगा अपने कोड को, जब तक कि उसके पास में ये अप टू डेट यहाँ पर क्या नहीं रहे, यहाँ पर लोकल रिपोजिटरी नहीं रहेगी। मतलब कि ये कुछ काम कर रहा है यहाँ पर, ये कुछ काम कर रहा है यहाँ पर ये, और उतने में इसने अपने काम करके अपने कोड को यहाँ पर पुश कर दिया यहाँ पर ये, या किसी और ने कर दिया। तो ये अपने कोड को जब तक पुश नहीं कर पाएगा जब तक कि ये अपनी लोकल रिपोजिटरी को क्या करे ये अपडेट नहीं कर रही है। तो क्या करना पड़ता है हमको इंडस्ट्री में डेली बेसिस पे पुल लेना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हमने पुल ले लिया और बहुत दिन तक बैठे हुए हैं नहीं, तो बहुत दिन बाद अपने कोड को पुश करोगे तो वो पुश नहीं करने देगा, पहले हमको पुल लेना पड़ेगा। पुल लेने के केस में हमें मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, कई बार हम लोग सेम फाइलों पे काम करते हैं ये। तो इसने ये किसी फाइल पे काम कर रहा है, वो भी सेम फाइल पे काम कर रहा है, उसने कोड को पुश करा लेकिन इसके पास में लेटेस्ट नहीं है तो ये पुश नहीं कर पाएगा, इसको पहले पुल लेना पड़ेगा। तो हमारे पास में कुछ टर्मिनोलॉजी होती है यहाँ पर। तो एक है हमारे पास में पुश पुल, हम लोग जहाँ पर रिपोर्ट रिमोट रिपोजिटरी पे काम करते हैं। एक होता है कोड को हमें ये चेकआउट करना है और कमिट करना है। गिट पे काम करना पूरा प्रैक्टिस का खेल है, और बहुत एक्सपेरिमेंट करके करना पड़ता है तभी ये लर्निंग में आता है। बहुत एक्सपीरियंस पर्सन को भी प्रॉपरली गिट नहीं आता है। और ये जब रेग्रेसिवली वर्क करते हैं ये हमें ऐसा टाइम आता है कभी कि काफ़ी रेग्रेसिवली कोड चेंजेस हमें पुश करना पड़ते हैं, तब रियलिटी पता लग जाती है यहाँ पर कि ये कितना हमें गिट आता है यहाँ पर। बिकॉज कई बार ऐसे होते हैं चेंजेस जो है हमें बहुत इमिडिएटली पहुंचाने पड़ते हैं यहाँ पर, यदि ब्रेक हो गया यदि हमारा किसी एनवायरनमेंट में और हमें रेग्रेसिवली डिलीवरी देना या टेस्टिंग करना, इसलिए गिट बहुत अच्छा होना चाहिए यहाँ पर ही। तो एक है हमारे पास में ये चेकआउट, चेकआउट का, और एक होता है कमिट। तो ये जब हम लोग रिमोट रिपोजिटरी पे करने के पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे कोड को हम लोग हमारे लोकल रिपोजिटरी के ऊपर डालते हैं। तो लोकल रिपोजिटरी, तो लोकल रिपोजिटरी पर हम सबसे पहले अपने कोड को डालते हैं यहाँ पर ये जो भी हमने काम किया। तो जब हम लोग हमारे पास में ये जो गिट का सॉफ्टवेयर है ये, तो हमारे पास में यहाँ पर क्या होते हैं
एरिया होते हैं। एक हमारे पास में होता है ये वर्किंग एरिया, जहाँ पर अभी हम लोग काम कर रहे हैं। वर्किंग एरिया मतलब कि हम लोग आईडीए के अंदर हमारा एसटीएस या वीएस कोड पे काम करेंगे, मतलब हम लोग वर्किंग एरिया में काम कर रहे हैं यहाँ पर ये। फिर जो जो भी हमको फाइलों को हमको क्या करवाना है, हमको ये पुश करवाना चाहते हैं, उसको हम लोग रिमोटली पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन पहले तो हमको लोकल रिपोजिटरी में पहुंचाना पड़ेगा। तो हम उसको सिलेक्ट करके क्या करते हैं, स्टेजिंग एरिया में डालते हैं, रेडी करते हैं उसको। तो जो फाइलों को हमको यहाँ पर पहुंचाना है ये, फिर स्टेजिंग एरिया में डालने के बाद में हमारा जो फाइल है वो लोकल रिपोजिटरी में जाता है। कमिट करते हैं यहाँ पर, पहले कमिट परफॉर्म करते हैं। डायरेक्टली पुश नहीं हो जाएगा यहाँ पर, पहले हमें कमिट करना पड़ेगा ये। तो ये स्टेजिंग एरिया जो है ये एक बफर की तरह यहाँ पर ये एक बफर की तरह। तो जहाँ पर हम हमारी फाइलों पे काम करेंगे, हम लोग वर्किंग एरिया में रहेंगे। फिर हम सिलेक्ट करेंगे कौन कौन सी फाइलों को हमको भेजना, हम उसको स्टेजिंग एरिया में डालेंगे। ऐसा नहीं कि 10 फाइलों पे काम किया तो 10 के 10 को हमको एक बार में भेज देना। हम चाहते हैं कि हमको ये 4 चेंजेस फाइलों के हमको यहाँ पर सेंड करना है यहाँ पर ये। फिर हम लोग उसको कमिट करेंगे, लोकल में आएगा हमारे पास में ये। और ये तीनों के तीनों जो काम है ये डेवलपर के सिस्टम पे रहेंगे, ये डेवलपर साइड में। रिपीटेडली बताता रहूँगा मैं, बिकॉज बहुत ज़रूरी है ये। अब हमारा कोड जो है वो यहाँ पर जाएगा, वो रिमोट रिपोजिटरी पे। यहाँ पर रिमोट रिपोजिटरी, रिमोट मतलब कि इधर वाला, ये मेन रिपोजिटरी। तो ये तो जो होगा ये तीनों के तीनों काम डेवलपर के सिस्टम पे होंगे। तो ये विजुलाइज करना है करते समय, ऐसा कुछ दिखेगा नहीं, दिखेगा तो हमें लोकल रिपोजिटरी। और ये हमारा वर्किंग एरिया जहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे कि मैं जितना भी ये काम करता हूँ यहाँ पर, मैं ये वर्किंग एरिया में करता हूँ, मैं ये मेरा वर्किंग एरिया है। अब मेरे को जो जो भी फाइल है तुमको प्रोवाइड करवाना है कि तुम उसको गिट पे देख सको। तो जो जो भी फाइल है मुझे यहाँ पर प्रोवाइड करवाना है ये। तो मैंने तो यहाँ पर क्या करा कि काफ़ी सारी यहाँ पर क्या कर ली, यहाँ पर ये हमारे बैच का यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये एक रिपोजिटरी क्रिएटेड है। अब ऐसा ही क्या है कि इंडस्ट्री के अंदर का प्रोजेक्ट का रिपोजिटरी क्रिएट रहता है यहाँ पर की। तो यहाँ पर क्या है कि मैं यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं जो जो फाइल क्रिएट कर रहा हूँ मुझे तुमको सेंड करना है यहाँ पर ये। तो ये मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं क्या सेंड करना चाहता हूँ। तो मैं इसको क्या करूँगा, पहले स्टेजिंग एरिया में लेकर आऊँगा मैं। तो मुझे सिलेक्ट करना पड़ता है ये कि मुझे कौन कौन से क्या है, मुझे ये स्टेजिंग एरिया पे लेकर आना है ये। तो वो हम लोग गिट के सॉफ्टवेयर से क्या करते हैं कि यहाँ पर ये सिलेक्ट कर सकते हैं कौन कौन सी फाइलों को लेकर आना है। लेकिन यहाँ से हम लोग गिट के जो सॉफ्टवेयर जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ मैं ये, इससे हमको इंटरेक्ट करना है यहाँ पर, एक गिट बेस चाहिए। तो गिट बेस से इंटरेक्ट करेंगे तो ये कमांड बेसिस हो जाएगा हमारे पास में ये। तो ये गिट बेस से हम लोग कमांड के थ्रू जो है वो, गिट बेस से हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर ये कमांड के थ्रू हम लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं रिमोटली। और कमांड के थ्रू करने के में क्या होता है कि फिर हमें बार बार कमांड टाइप करना पड़ती है। इंस्टेड ऑफ दैट मैं जो यूज़ करता हूँ टोटोइस गेट का यूज़ करता हूँ। वो हमारे सिस्टम में क्या होता है, वो इंस्टॉल इंस्टॉल रहता है यहाँ पर, इंस्टॉल करना पड़ता है टोटोइस गेट का सॉफ्टवेयर। तो वो जीयूआई बेस्ड सॉफ्टवेयर है, उसको मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ मैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे सोर्स कोड को यहाँ पर ये डेवलपर के सिस्टम पर होगा ये तीनों काम यहाँ पर। तो हम लोग हमारी लोकल रिपो पे जब हम लोग यहाँ पर लोकल रिपोजिटरी के अंदर हमारे कोड को कमिट करेंगे, लोकल पे जो टर्मिनोलॉजी हमारे पास में क्या रहेगी, वो कमिट रहेगी यहाँ पर। ये कमिट या चेकआउट, कमिट मतलब डालना, चेकआउट मतलब निकालना, लोकल की रिपोजिटरी से अपने वर्क स्पेस में लेना यहाँ पर ये।
ध्यान रखना ये बहुत जरूरी है, ये क्लियरिटी होना इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये अ, जो लोकल सिस्टम पे हमारे पास में क्या होगा कि चेकआउट एंड कमिट, मतलब हम लोग लोकल रिपोजिटरी के अंदर सबसे पहले हमारे कोड को डालेंगे। तो ये उठा के सबसे पहले तो लोकल डालो यहाँ पर, ये लोकल रिपोजिटरी हमको वहाँ पर डालना ही है। और लोकल पे यदि हमारा सब कुछ चले गया प्रॉपरली यहाँ पर है, तो हमको क्या करना है, उसको पुश करना है। तो पुश उसी कंडीशन में हो पाएगा जब ये दोनों क्या रहेंगे, ये अप टू डेट रहेंगे यहाँ पर ही, इनकी फाइलें अप टू डेट रहेगी यहाँ पर, तभी जाएगा यहाँ पर ये। तो हमें क्या है, जब भी कमिट करो सबसे पहले हमें पूल लेना पड़ता है ये, ताकि अप टू डेट हमारे पास में लोकल रिपोजिटरी सिंक में रहे ये। तो सिंक में रहना जरूरी है यहाँ पर ये। तो ये सबसे पहले हमको हमारे उसको ये लोकल रिपोजिटरी के अंदर डालना है। तो ये चेकआउट कमिट, तो ये सबसे पहले हमको हमारे पहले लोकल पे कमिट करना पड़ता है। और उसके बाद में हमें क्या करना पड़ता है, पुश करना पड़ता है। तो जब हमको पहले लोकल पे देना तो कमिट करना है, देन हमको यहाँ पर पुश करना है। कोई भी डेवलपर क्या करेगा, यहाँ पर पहले कमिट करेगा देन उसको पुश करेगा, डायरेक्टली नहीं ये सेंड कर पाएगा ये। तो ये जो पुराने वाले है CVS SVN, इसका प्रॉब्लम था, वहाँ पर डायरेक्ट जो है वो कमिट होता था रिमोटली, लेकिन गिट बिट बकेट ने ये चेंज किया है यहाँ पर। बिकॉज ऑफ यदि हम लोग क्या करते हैं कि एक लोकल रिपोजिटरी मेंटेन करते हैं, और किसी तरीके से हमारा ये सर्वर यदि क्रैश भी हो गया, तो हमारे पास में क्या रहेगा, ये सोर्स कोड हमारा जो है डिस्ट्रॉय नहीं होगा। वो पूरा की पूरा कोड डिस्ट्रॉय नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं डेवलपर के सिस्टम पर होगा ये। इसलिए क्या करते हैं कि सबके पास में से कॉपी अवेलेबल रहती है, ये इसका एडवांटेज है ये। तो यहाँ पर ये लोकली लेवल पे हम लोग यदि कोड को डालते हैं तो हम लोग बोलते हैं उसको कमिट करना, और लोकल सिस्टम से लेके अपने वर्क स्पेस पे लेकर आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं चेकआउट करना। तो वर्क स्पेस पे लाने का मतलब ये है कि यहाँ पर हम उस कोड पर हम लोग काम करेंगे, जो भी हम लोग चेकआउट करेंगे उसी कोड पे काम करेंगे। तो ऐसा नहीं होता है कि जो हमने चेकआउट कर लिया यहाँ पर ये उसकी फाइल ओपन करी, काम करना हमने स्टार्ट कर दिया उसके ऊपर, तो वो क्या हो रहा है कि लोकल रिपोजिटरी में चेंज हो रहा है, इस तरीके से काम नहीं करता ये वर्जनिंग सिस्टम। ये क्या करता है कि यहाँ पर हमें वो चेकआउट करना पड़ता है उसको, हम उस पर काम करते हैं, स्टेज करके बफर करते हैं, फिर लोकल पर डालते हैं। इवन हम क्या कर लेंगे, पूल भी कर लेंगे, और यहाँ पर लोकल पे फाइलें भी आ जाएगी, मैं उसको ओपन करके कुछ काम भी यदि करूँगा मैं ये, तो वो लोकल रिपोजिटरी पर डायरेक्ट रिफ्लेक्ट नहीं होता है। मैं उसको करके बताऊंगा तो ये क्लियर होगा यहाँ पर ये। तो ये बताने का पर्पस ये है कि एक माइंडसेट हो जाए यहाँ से ही है। तो हमको जो भी टास्क मिलेंगे यहाँ पर ये इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी या बग्स, तो हमें क्या करना है, हमारा सोर्स कोड पे काम करना है यहाँ पर ये, और हमारे कोड को फाइनली हमें पुश या पुल करना है यहाँ पर ये। लेकिन ऐसा नहीं होगा ये, यहाँ पर ये हमें क्या करना पड़ेगा, कोड का पुल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक तो है कि ये इंडस्ट्री के अंदर पहले से रिपोजिटरी बनी है, बिकॉज हमारा जो प्रोजेक्ट रहता है मोस्टली वो ऑलरेडी क्रिएटेड रहता है, वो मेंटेनेंस बेस्ड प्रोजेक्ट रहता है हमारे पास में ये। लेकिन एकदम फर्स्ट टाइम यदि ये रिपोजिटरी क्रिएट करें हम लोग एकदम फर्स्ट टाइम, तो हमें क्या करना पड़ता है कि उसको क्लोन करना पड़ता है, या फिर इंडस्ट्री ज्वाइन किए और फर्स्ट टाइम हम क्या सेटअप कर रहे हैं लोकली, तो हमें क्या करना पड़ता है, इसको ये क्लोन करना पड़ता है, एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी को क्लोन करना पड़ता है पहले फर्स्ट टाइम में। बार बार तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग पे हम लोग क्या करते हैं, काम कर रहे हैं ये। लेकिन हमको जब भी पूरा का पूरा प्रोजेक्ट एकदम फ्रेश वर्क स्पेस सेटअप करना है, या फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो हमें क्लोन करना पड़ेगा ये। तो इंडस्ट्री ज्वाइन करोगे तो पहले प्रोजेक्ट को क्या करोगे, क्लोन करोगे, उसके बाद उनकी फाइलों पे पुल पुश वाला काम शुरू करोगे। पुल पुश मतलब रिमोट रिपोजिटरी में चेक इन चेकआउट और कम्यूट जो होता है हमारा ये लोकल रिपोजिटरी पर होता है ये। तो अब हम हमारे इस काम को यहाँ पर करते हैं, तो लोकली हम हमारे काम को करते हैं लोकली, ये कोड को लेते हैं, कोड को लेने के बाद में हमारे सिस्टम में क्या है कि ये अलग अलग सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल है यहाँ पर।
तो जावा को सॉफ्टवेयर चाहिए, जावा पे हम लोग काम कर रहे हैं जेडी के। फिर हमें जो है वो यहाँ पर हम लोग बिल्ड करेंगे हमारे प्रोजेक्टों को। मेवन चाहिए लोकली, हमको यदि रन करना हो एम्बेडेड सर्वर हो ठीक, एक्सटर्नल सर्वर हो तो टॉमकेट चाहिए यहाँ पर। लोकली डेटाबेस चाहिए, ओरेकल, माइस्क्वेल। तो काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर के हमको ये लोकली ये चाहिए होते हैं। यहाँ पर यूआई पे काम कर रहे हैं हम लोग, तो नोड जेएस हमको यहाँ पर चाहिए। तो हेलो सर, पुरुषोत्तम को ले लीजिएगा। ये सारे के सारे जो हमारे पास में सॉफ्टवेयर जो है ये डेवलपर के सिस्टम पर रहेंगे। यहाँ पर ये काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर रहते हैं। ये सारे के सारे डेवलपर की मशीन पे क्या रहेंगे, ये सारे के सारे हमारे पास में सॉफ्टवेयर रहेंगे। फिर वो रिमोट कनेक्शन करने के लिए हमारे पास में मोबा स्ट्रीम या पुट्टी, ये वाले सॉफ्टवेयर भी रहेंगे ये। तो डेवलपर की मशीन पे काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर होते हैं ये, जिसकी हेल्प से हम लोग डेवलपमेंट करते हैं। और अपने कोड को पुश करने के लिए सॉफ्टवेयर है, बिल्ड करने के लिए सॉफ्टवेयर है हमारे पास में। तो ये हमारे पास में क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट जो है ये सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा हमारे पास में यहाँ पर आईडीए है हमारे पास में, ये टीएस। इस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा ये डेवलपमेंट कर रहे हैं ये। सारे के सारे डेवलपर तो यहाँ पर इनके पास में आईडी है। तो लोकल सिस्टम पे कितना लोड रहता है उसके रैम में। वेब डेवलपमेंट के लिए हमारे पास में है ये वीएस कोड। तो ये सब सॉफ्टवेयर जो है डेवलपर की मशीन पर है यहाँ पर ये। तो ये मेवन भी है, गिट भी है। तो ये सब डेवलपर की मशीन पर यहाँ पर हम लोग बिल्डर बना रहे हैं और लोकली टेस्ट कर रहे हैं। बट ये हमको कहाँ पर पहुँचाना है, ये एनवायरनमेंट में पहुँचाना है। तो एक्चुअली में अब हमें जो है मल्टीपल डेवलपर्स हमारे पास में वर्क कर रहे हैं यहाँ पर, ये पूरे डेवलपर टीम यहाँ पर वर्क कर रही है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर लोकली बिल्ड कर सकते हो यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हमारे पास मेवन अवेलेबल है, लेकिन हमको सारे के सारे डेवलपर का काम को पहुँचाना है। तो तो क्या कर सकते हैं कि या तो एक हमारे पास में एक डेवलपर ऐसा रहे, लीड वीड मान लो उसको, जो कि सबसे कम्युनिकेट करे और फाइनल यहाँ पर जो भी, यदि सबके फाइनल चेंजेस पुश हो गए यहाँ पर ये, तो उसको पुल कर ले और उसका बिल्ड बना के रिमोटली भेज दें। लेकिन ये कब तक करते रहेगा ऐसा डेली बेसिस पे। तो हमें क्या है कि पूरा मैनेजमेंट करना पड़ता है यहाँ पर ये। तो हम टूल का यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग जेनकिन। ऑटोमेट करते हैं चीज़ों को, मैनुअल नहीं करते। मैनुअल सिर्फ कहाँ तक रखेंगे हम काम को, कोड पहुँचाने तक के। उसके बाद सब हम लोग ऑटोमेशन के थ्रू ले आएंगे, ऑटोमेटिकली करेंगे यहाँ पर ही। तो ये जेनकिन सॉफ्टवेयर जो है ये, तो
एज ए डेवलपर यहाँ पर हम जो भी कर रहे हैं यहाँ पर ये, तो हम क्या कर रहे हैं, डेली बेसिस पे कोड को यहाँ पर पुल कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि फाइलें जो है वो नई नई फाइलें क्रिएट होती जा रही है, एग्जिस्टिंग फाइलें अपडेट होती जा रही है बेस्ड ऑन अवर टिकट्स, बेस्ड ऑन अवर वर्क। स्टोरी पे काम कर रहे हो तो नया आ रहा है यहाँ पर ये, बग पे काम कर रहे हो तो एग्जिस्टिंग में कुछ फिक्स कर रहे हो यहाँ पर ये। तो कुछ ना कुछ फाइलों में डेली बेसिस पे अपडेट हो रहा है यहाँ पर ये। तो अपडेट करने के बाद में हमें क्या चाहिए, वो चीज़ सर्वर पे चाहिए। तो एम्बेडेड सर्वर जब तक अच्छा है, जब तक लोकली काम कर रहे हो ये, इसीलिए ही उसी पर्पज से जो है वो हमें ये स्प्रिंग बूट का एडवांटेज है। बट अल्टीमेटली हमको हमारे कोड को जो है वो किसी ना किसी सर्वर पर डालना है। तो हम ये हमारा जो कोड है वो हमको यहाँ पर सर्वर पर डालना है। सर्वर पर डालना है कि कहाँ, यहाँ पर हमें इसका ये डिप्लॉयमेंट पहुँचाना है यहाँ पर ये। तो हमें ये सर्वर पर डालना है, और ये सर्वर जो है काफ़ी सारे एनवायरनमेंट के अलग अलग सर्वर होंगे। तो जैसे कि मैंने बताया कि एक है हमारे पास में डेव एनवायरनमेंट, डेवलपर के लिए, क्यूए के लिए क्यूए एनवायरनमेंट है। तो ये तो हमारे हाथ में रहता है हमारी टीम के। लेकिन जो ये यूएटी का एनवायरनमेंट है जहाँ पर क्लाइंट टेस्टिंग करता है, पायलट एनवायरनमेंट है, प्री प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं, और यहाँ पर हमारा लाइव होता है यहाँ पर ही। तो यहाँ पर ये क्लाइंट साइड के एनवायरनमेंट रहते हैं, बट ये दो एनवायरनमेंट तो हमारे हाथ में रहते ही हैं, डेवलपमेंट एंड क्यूए। तो हमको अल्टीमेटली जो है यहाँ पर हमारे सोर्स कोड को यहाँ पर पहुँचाना है। तो यहाँ पर हम लोग मैन्युअली नहीं करते हैं, जैसे मैंने अभी यहाँ पर कर दिया था ये, यहाँ पर मैंने बिल्ड किया अपने कोड को डेवलपर ने और यहाँ पर पहुँचा दिया ये मशीन के ऊपर। ये क्या कहाँ पर रहता है, ये सर्वर इंस्टॉलेशन रहेगा हमारे पास में ये AWS के ऊपर। क्या रहेगी हमारे पास में कि सर्विस रहेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, EC2 एक यहाँ पर ये सर्वर को किसी ना किसी जगह पे इंस्टॉलेशन हमने यहाँ पर किया हुआ है। तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस भी इसका आता है, मतलब ऑलरेडी इंस्टॉल है सर्वर, डायरेक्ट डालो। लेकिन वो परचेस करना पड़ता है यहाँ पर, और उसके ज़्यादा चार्जेस रहेंगे। रेडी जो हमारे पास में रेडीमेड सर्विस है यहाँ पर ये। इंस्टेड ऑफ डेट क्या करो कि अपना EC2 लो, उसके ऊपर टॉमकैट इंस्टॉलेशन करो। फिर यहाँ पर, तो जैसे भी हमने यहाँ पर जो मशीन परचेस की है यहाँ पर ये, तो उस पर जावा का सॉफ्टवेयर चल रहा है यहाँ पर ये। और जावा पे ये क्या है मेरा, ये यहाँ पर जो है वो एम्बेडेड सर्वर के अंदर मेरा एप्लीकेशन रन हो रहा है। अभी हम लोग आगे क्या करेंगे कि यहाँ पर टॉमकैट इंस्टॉलेशन करेंगे और टॉमकैट के ऊपर अपना एप्लीकेशन डालेंगे। तो हमें यहाँ पर ये टॉमकैट सर्वर इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। तो मशीन परचेस करो यहाँ पर AWS क्लाउड के ऊपर, और इसको यहाँ पर ये कॉन्फ़िगर करो। ये तो जो लोकली कर रहे थे वो रिमोटली करना है। और एक्चुअली में तो हमको हमारे एनवायरनमेंट में पहुंचाना है, तो रिमोटली हमको चाहिए ही। फिर एक लगेगा हमें जेनकिन को सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन करने के लिए, बिकॉज हम ऐसे तो डालेंगे नहीं रिमोट सर्वर पर डिप्लॉयमेंट, तो रिमोटली सर्वर इंस्टॉलेशन करेंगे यहाँ पर। और उसके वेब फोल्डर में हम लोग ये बिल्डर को पहुंचाते रहेंगे बार बार। तो ऐसा कॉपी नहीं करना है यहाँ पर ये, क्योंकि मल्टीपल डेवलपर का यहाँ पर वर्क है। तो या तो फिर ऐसा करो, एक पर्सन को रखो, वो दिन के आखिरी में क्या करेगा, वो लेटेस्ट पुल लेगा और वो फाइनली पहुंचा देगा यहाँ पर। तो इसको वेट करना पड़ेगा, ये मैनुअल प्रोसेस हो जाएगा। तो मैनुअल प्रोसेस करेंगे तो काफ़ी हेडक हो जाएंगे इसके अंदर ये। तो सबसे पहले अपडेट लो, फिर किसी का कुछ चेंजेस रहेगा तो उसको फिर बिल्डर मैनेजमेंट, जो जो बार बार बिल्डर बनते हैं हमारे पास में, उसको क्या करना पड़ेगा, फिर ये रखना ही पड़ेगा। तो ये सब प्रोसेस जो इसको ऑटोमेटिकली करना, हम लोग बोलते हैं इसको ऑटोमेशन। तो ऑटोमेशन करना है हमको जेनकिन सॉफ्टवेयर की हेल्प से। अब इसको भी हमको सेटअप करना पड़ता है, इस जेनकिन सॉफ्टवेयर को भी सेटअप करना पड़ता है। क्लाउड के ऊपर एक मशीन परचेस करना, और
इन मशीनों के ऊपर हमको क्या करना है, इसको ये सेटअप करना है यहाँ पर ये। इसके लिए डेडिकेटेडली एक मशीन रहेगी, इसके लिए डेडिकेटेडली एक मशीन रहेगी जेनकिन के लिए। तो हम ऐसा एक इंस्टांस क्रिएट करेंगे यहाँ पर जिसमें हम लोग जेनकिन को इंस्टॉलेशन करवाएंगे। यहाँ पर हमको एक एक और मशीन क्रिएट करना पड़ेगी जो कि जेनकिन को रन करेगी यहाँ पर ये। तो काफ़ी सारी मशीनें रहती है और आपस में कम्युनिकेट करती है, इसलिए लिनक्स का आना बहुत ज़रूरी है। तो मशीन क्रिएट करोगे तो मशीन से इंटरेक्ट करना है, उसके बाद में मशीनें आपस में इंटरेक्ट करती है, तो वहाँ पर पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन लगते हैं यहाँ पर मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन में। तो यहाँ पर जो है वो हमें जेनकिन को सॉफ्टवेयर चाहिए। तो कोई भी सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पर, तो कौन कौन से सॉफ्टवेयर हमारे पास में, एक जावा, जावा का JRE वाला जो है वो जो एप्लीकेशन को रन करता है वो टॉमकेट, जेनकिन। तो ये सॉफ्टवेयर को हमें क्या करना पड़ता है, एप्लीकेशन के लिए इंस्टॉलेशन करना है। तो एप्लीकेशन को रन करने के लिए तो हमारे पास में ये जावा का सॉफ्टवेयर टॉमकेट, यदि हम लोग सर्वर पे एप्लीकेशन को रन कर रहे हैं यहाँ पर ये, जेनकिन जब है ऑटोमेशन के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो ये सॉफ्टवेयर को हम कैसे इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, तो एक लोकल लेवल पे हम लोग इंस्टॉलेशन कर सकते हैं जैसे कि हम लोग कर रहे हैं। लोकल पे हम लोग विंडो के मशीन पे इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉलेशन कर सकते हैं यहाँ पर ये। नोड, यदि हम लोग वेब एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे तो नोड, ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर है ये। तो लोकल लेवल पे हम इस तरीके से कर सकते हैं। या फिर हमें क्या चाहिए यहाँ पर, लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो लोकल के ऊपर हम लोग क्या बना सकते हैं, वर्चुअल मशीन बना सकते हैं लोकल पे। तो जो वर्चुअल मशीन है हमारे पास में वो लिनक्स बेस्ड रहेगी, मतलब खुद के सिस्टम के ऊपर क्या करोगे, लिनक्स इंस्टॉलेशन करना है तो VM क्रिएट कर सकते हो खुद के मशीन पर यहाँ पर ये। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे हार्डवेयर के रिसोर्सेज है रैम और CPU, उसको डिवाइड करना पड़ेगा और उसके ऊपर OS डालना पड़ेगा, हमें लिनक्स बेस्ड OS डालना पड़ेगा यहाँ पर ये। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, लेकिन हमारे सिस्टम इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, हम इसको ऐसा करेंगे तो यहाँ पर ये फिर क्या होगा कि परफॉर्मेंस आएगा खुद के सिस्टम का। तो यहाँ पर वर्चुअलाइजेशन करने के लिए हमारे पास में सॉफ्टवेयर रहता है यहाँ पर VMware, यहाँ पर ये। तो ये इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे सिस्टम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम को चला सकते हैं विंडो के अंदर। तो हमें लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना है तो यार VMware का यूज़ कर लो यहाँ पर। तो ये मैंने मेरे पास में क्या है, ये मल्टीपल जो है वो मैंने यहाँ पर पहले VM क्रिएट करे थे और अलग अलग जो है यहाँ पर ये OS यहाँ पर रन किए थे। ये उबंटू बेस्ड है, एक रेड हैट बेस्ड है यहाँ पर ये, लेकिन सिस्टम हो जाएगा बहुत स्लो, और सिस्टम हो जाएगा स्लो, खुद का काम भी नहीं कर पाएंगे यहाँ पर ये। तो एक ये यहाँ पर ये VMware का यूज़ कर लो, या एक और आता है VM सॉफ्टवेयर वर्चुअल बॉक्स, ओरेकल वर्चुअल बॉक्स, इसको इंस्टॉलेशन कर लो और इसके ऊपर डाल दो। तो फिर हमको वो OS की इमेज फाइल डाउनलोड करना है वहाँ पर ये, और उसमें वहाँ पर सेट करना पड़ती है, और कितना लोकेट करना है अपने रैम का या फिर इसका 16 GB का, जैसे मेरा रैम है तो मैं 4 GB इस OS को दे दूंगा तो मेरे पास में 12 बचेगी यहाँ पर ये। तो या तो खुद के सिस्टम में क्या करो, वर्चुअलाइज करो यहाँ पर ये। तो इसमें करोगे तो परफॉर्मेंस आएगा ही कि। फिर अभी के समय में क्या होता है कि यदि VM का यूज़ नहीं करना है यहाँ पर ये, तो
हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास में अभी जो लेटेस्ट विंडो 11 ऑनवर्ड WSL का सपोर्ट आता है इसके अंदर, विंडो सबसिस्टम लिनक्स। तो यहाँ पर क्या है कि अभी के समय में जो है वो हमें मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम का नॉलेज होना चाहिए, ऐसा यहाँ पर जो है वो रिक्विजिटी है ये एज ए डेवलपर। तो विंडो तो ठीक है, विंडो जो है वो एज ए कॉमनली सभी को आना चाहिए, लेकिन लिनक्स बेस्ड जो सॉफ्टवेयर होते हैं, लिनक्स बेस्ड जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, उसके ऊपर हमारे एप्लीकेशन रन होते हैं ये। तो यहाँ पर हमारे पास में विंडो के अंदर ही फैसिलिटी अभी के ऑपरेटिंग सिस्टम में आई है कि वो ऑलरेडी वहाँ पर वो क्या कर लेंगे, वो यहाँ पर लाइट वेटेड हमारे लिए वीएम क्रिएट कर देंगे। हमें क्या करना पड़ेगा, जस्ट WSL यहाँ पर इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा ये। तो लाइट वेटेड वीएम जो है यहाँ पर हमारे लिए क्रिएट हो जाएगा, जो भी हम लोग वीएम क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये यहाँ पर ये WSL इंस्टॉलेशन करना है यहाँ पर ये। तो हमारे पास में यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हम लोग लाइट वेटेड वीएम क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये मेरे पास में ऑलरेडी क्रिएटेड है यहाँ पर, ये मेरे सिस्टम पे ही। तो ये इस कमांड से यहाँ पर देखेगा कि मेरे सिस्टम पे क्या है, ये कितने, यहाँ पर ये वीएम है ये। तो ये मैंने कि उबंटू का यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है यहाँ पर ये। और ये डॉकर डेस्कटॉप वाला जो मेरे पास में ये जो यहाँ पर ये वीएम जो है ये, वो बेसिकली डॉकर डेस्कटॉप एक सॉफ्टवेयर है डॉकर को विंडो पे चलाने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए डेवलपर साइड में। तो वो क्या करता है, वो ऑटोमेटिकली वीएम क्रिएट कर लेता है हमारे WSL के अंदर। तो इसको हम लोग बोलते हैं विंडो सबसिस्टम फॉर लिनक्स। तो ये इसलिए दिया है कि हमारा जो लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोमोट भी हो, और उसको इंस्टॉलेशन करने के लिए ज़्यादा हमें ये हेडक नहीं रहे ये वाले, कि हम लोग क्या कर रहे हैं एक्सटर्नल जो है वो वर्चुअल बॉक्स का ये या VMware का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर भी OS पर रन होगा और उसके ऊपर क्या होगा, हमारे ये डिफरेंट डिफरेंट OS चलेंगे, तो काफ़ी परफॉर्मेंस स्किल होगा। तो एक ये भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यूज़ नहीं करना है। दोनों ही केस में क्या है, WSL का भी यूज़ नहीं करना है, जो विंडो वाला भी दिया हुआ वो भी यूज़ नहीं करना है, और एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर से भी ब्रेक नहीं करना है यहाँ पर ये। कर सकते हैं, करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोनों ही कंडीशन में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का परफॉर्मेंस आएगा, बार बार हैंग होगा सिस्टम और वो स्लो चलेगा। वैसे ही हम क्या करते हैं कि काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर चला के वैसे ही हम लोग उसकी CCC कर देते हैं यहाँ पर ये, हमारे रैम में वैसे ही लोड रहता है ये विंडो के। गेम भी खेल रहे, गाने भी सुन रहे हैं, और हमारा एप्लीकेशन की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो और ऊपर से हम उसके ऊपर और वीएम क्रिएट कर देंगे, उसके रैम को और कम कर देंगे उसको क्रिएट करने के लिए। तो ये तरीके से जाओगे तो और ज़्यादा ही यहाँ पर जो होगा वो रैम ऑक्यूपाई हो जाएगा, और WSL से भी कर सकते हो। तो WSL का तो यूज़ जब भी करना है जब हमें लिनक्स की कमांड की प्रैक्टिस करना हो, जस्ट मतलब फाइल क्रिएट करना, ये लिनक्स की कमांड की प्रैक्टिस करना हो, तभी कर सकते हैं यहाँ पर ये। अभी मैंने यहाँ पर क्या किया है, उबंटू OS को मैंने इंस्टॉलेशन किया मैंने यहाँ पर ये। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पर देख सकते हो, तो जो वैसे बाय डिफॉल्ट उसके अंदर उबंटू ही आता है उसके अंदर यहाँ पर ये। तो यहाँ पर ये WSL, तो विंडो सबसिस्टम लिनक्स पहले तो इंस्टॉलेशन करना पड़ता है एकदम, यदि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो।
फिर उसके बाद में जो है हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमको लिनक्स बेस्ड ओएस चाहिए, यहाँ पर ये सब ये फ्लेवर है यहाँ पर ये लिनक्स के। तो उबंटू वाला हमें क्या चाहिए, यहाँ पर ये सिस्टम चाहिए। तो उबंटू को यहाँ पर इंस्टॉलेशन कर लो, यहाँ पर ये WSL install -D, जो भी हमको ओएस करना हो, ये सब अलग अलग फ्लेवर है। और बिहाइंड द सीन क्या है, सभी के जो है वो लिनक्स ही काम करता है यहाँ पर ये। जैसे फ्रूट की कंपनी होती है, तो मैंगो रिलेटेड कोई फ्रूट है और उसके अलग अलग कंपनी ने जूस दिया है यहाँ पर, तो सबने अपना ब्रांडिंग लगा दिया, उसके बिहाइंड द सीन मैंगो का जूस है, उस फ्लेवर का जूस है। वैसे क्या हुआ, लिनक्स बेस्ड पे अलग अलग कंपनी ने थोड़ा बहुत चेंजेस करके उसको लॉन्च कर दिया है। बाकी उसके पीछे जो है वो लिनक्स ओएस है, इसलिए थोड़ी बहुत जो है वो उसको कमांड देने के सिंटेक्स चेंज होते हैं, बट बिहाइंड द सीन लिनक्स ओएस यूज होता है। ये इसका बनाया हुआ है ये लिनक्स ओएस। डेवलप्ड बाय, ये इस पर्सन का यहाँ पर ये बनाया हुआ है, यहाँ पर ये लिनस टोरवेल्ट्स। तो यहाँ पर इसने एक प्रोफेसर का ऑलरेडी एक ओएस बना हुआ था, उसका सोर्स कोड उठाया और उसके अंदर अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन किए और उसको ओपन सोर्स कर दिया उसने यहाँ पर ये। तो यहाँ पर जो है ये सारी कंपनियों ने अपने अपने ब्रांडिंग लगा के उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन देने के तरीके चेंज करके यहाँ पर सभी ने किसी का नाम उबंटू रख दिया, किसी का नाम अमेजन लिनक्स रख दिया, बाकी पीछे लिनक्स ही यहाँ पर वर्क करता है उसके पीछे ये। तो ओएस से ये मशीन से इंटरेक्ट होता है। अब हमको यहाँ पर क्या करना है कि जस्ट कमांड की प्रैक्टिस करना है ओनली। या तो ये क्या हो गया कि मेरे सिस्टम में मैं ये मेरे ये सेम लिनक्स पे मैं कनेक्ट हो गया हूँ मेरे ही। तो मैंने WSL के थ्रू एक ये लिनक्स का मेरे पास में एक इमेज फाइल है, मैं लिनक्स ओएस से कनेक्ट हो गया, या विंडो के अंदर लिनक्स से चल रहा है ये मेरा ये। तो ये यहाँ पर ये जो है ये विंडो के अंदर मेरा एक छोटा सा VM क्रिएट हुआ है इंटरनली, सब वो WSL मैनेज करता है यहाँ पर ही। तो वो यहाँ पर क्रिएट हुआ है यहाँ पर ये। और इंटरनली यहाँ पर ये मैं उबंटू के जो है मैं यहाँ पर कमांड चला सकता हूँ मैं यहाँ पर ये। तो मैं उसको, मैं रूट यूज़र पे चले गया मैं यहाँ पर ये विंडो के अंदर लिनक्स से चल रहा है। तो ये छोटा सा उसके अंदर भी एक VM क्रिएट हुआ है उबंटू का। तो यहाँ पर हम लोग लिनक्स को यदि यहाँ पर कुछ करते हैं, यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो ये विंडो के ओएस को यहाँ पर किल करेगा। यहाँ पर ये हमारे लोकल विंडो के परफॉर्मेंस को यहाँ पर किल करेगा। तो यहाँ पर मैं वो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी देखता हूँ क्या है मेरी यहाँ पर ये रूट पर है ये। तो CD, मैं रूट पर आ जाता हूँ मैं ये। CD कमांड या एलिस, तो ये आ गया मैं मेरी रूट डायरेक्टरी पे, LS-L।
तो ये मेरे मेरे आ गया मैं रूट डायरेक्टरी पे, जहाँ पर मुझे ये सारी की सारी फाइलें दिखती जो कि हमने यहाँ पर देखी यहाँ पर, ये जो यहाँ पर भी हमको दिखती जब हम लोग रूट पर आते हैं लेफ्ट साइड में। तो बस ये विंडो वाला करोगे तो डिफरेंस ये आता है इसके अंदर, कि इसके अंदर ये जो एमएनटी है, ये हमारा पॉइंट कर ये हमारी वो वाली डायरेक्टरी भी दिखा देता है जो विंडो की है ये। तो सिर्फ लिनक्स का यूज़ करोगे तो वाला डायरेक्टरी नहीं दिखाएगा। डायरेक्टरी मतलब स्टोरेज, सी ड्राइव डी ड्राइव भी यहाँ पर ये शो कर देगा यहाँ पर ये। इसके स्टोरेज में ये इसके एमएनटी के अंदर हम लोग जाएंगे तो ये सी ड्राइव डी ड्राइव जो स्टोरेज है वो भी शो कर देता है, ये बेसिकली स्टोरेज बताने के लिए यहाँ पर ये। लेकिन प्योर यदि हम लोग सिर्फ ऐसा पूरा का पूरा मशीन हो डेडिकेटली हमारे ओएस को ही चला है, जैसे कि ये हमने यहाँ पर किया, इसके अंदर क्या चल रहा है पूरा की पूरी मशीन में, जस्ट क्या चल रहा है वो हमारा किसी विंडो के अंदर लिनक्स नहीं चल रहा है, ये पूरा का पूरा मशीन डेडिकेटेडली किसके लिए, ये लिनक्स के लिए। तो यहाँ पर करोगे तो परफॉर्मेंस से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड कुछ इशू नहीं आएंगे, बट यहाँ पर हम लोग करेंगे लोकली। तो क्या होगा कि हमारी मशीन के ऊपर, विंडो के ऊपर वैसे इतने सारे सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, उसके ऊपर हमने लिनक्स भी चालू कर दिया उसके ऊपर ये। तो यहाँ पर क्या होगा, परफॉर्मेंस जाएगा यहाँ पर ये। तो ऐसा कमांड की प्रैक्टिस करना हो तो ठीक है ये, बट यहाँ पर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करो और यहाँ पर करेंगे हम ये कि हमको लिनक्स के ओएस पे करना है, तो यहाँ पर करने से कोई मतलब नहीं। परफॉर्मेंस भी जाएगा, कर सकते हैं लेकिन करना नहीं है। तो बेटर है प्रैक्टिस सीधे की सीधे उठाओ और AWS पे करो। AWS पे हमें क्या करना है, लिनक्स को जो है वो इंस्टॉल इंस्टॉल तो कुछ करना नहीं है, सब हमें हमें क्या करना, वहाँ सिलेक्ट करना पड़ता है। वो हमें हार्डवेयर जो है वो सिलेक्ट करना है, कितना रैम चाहिए, क्या चाहिए, उसके ऊपर कौन सा फ्लेवर चाहिए वो डाल दो यहाँ पर ये। तो ये मल्टीपल वे है हमारे पास में। ये मशीन के, तो ये मशीन के ऊपर क्या करना है हमको, ये सॉफ्टवेयर को जो है ये इंस्टॉलेशन करना है। तो ये वाला जो है वो हमारे पास में ये रिकमेंडेड अप्रोच है। तो या तो हम ये लोकल पे करेंगे जो हमारा ये लोकल सेटअप है, या फिर हमको क्या करना है कि लिनक्स पे प्रैक्टिस करना है हमें ये। तो ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर हमको चाहिए कहाँ पर, ये लिनक्स के एनवायरनमेंट में चाहिए। तो लिनक्स वाला ये वाला यूज़ नहीं करूँ तो बेटर है। यूज़ करना हो तो हमें ये प्रैक्टिस के लिए सीधे क्या करो, ये AWS पे क्या करो, ये EC2 इंस्टेंस बनाओ, उस पर प्रैक्टिस करो ये। इस पे करेंगे तो ये लोकल सिस्टम के अंदर परफॉर्मेंस को किल करेगा, तो हमें ये वाला जो है वो यूज़ नहीं करना है। फिर ये सॉफ्टवेयर को हम ये यहाँ पर एज ए डेवलपर लोकल सिस्टम पे हम लोग इंस्टॉलेशन करते हैं लर्निंग के लिए। या हमें ये AWS के लेवल पे करना है, ये वाला जो है अप्रोच हमारे लिए रिकमेंडेड नहीं रहेगा ये वाला ये। कर सकते हैं लेकिन रिकमेंडेड नहीं है ये। और बहुत अच्छा रैम है तो कर लो WSL का यूज़। तो यदि बहुत ही अच्छा हमारे पास में रैम है, या फिर जस्ट हमें कमांड की प्रैक्टिस करना हो लिनक्स के कमांड की, तो कर लो। बाकी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करके इस पर एप्लीकेशन रन करना, यहाँ पर क्या है बहुत सारा सिस्टम का परफॉर्मेंस आएगा ये। तो ये हमें ये सॉफ्टवेयर को क्या है यहाँ पर रन करना है। तो JRE पे हमारा क्या होगा, एप्लीकेशन रन होगा। टॉमकेट सर्वर पर क्या होगा कि हमारा एप्लीकेशन रन होगा यहाँ पर ये।
फिर टॉमकेट को भी इंटरनली जीआर ही लगता है यहाँ पर। ये जेनकिन जो होगा उसके ऊपर हमारा क्या होगा, ऑटोमेशन होगा यहाँ पर। जेनकिन भी जावा बेस्ड सॉफ्टवेयर है, इसको चलाने के लिए भी जीआर ही लगता है यहाँ पर। ये नोड जेएस जो है यहाँ पर, ये इस पे हमारा जो वो एज ए वेब एप्लीकेशन रन होगा। तो नोड जेएस के अंदर क्या होता है, हमारे पास में इंजन होते हैं जो क्या करते हैं कि हमारे ये एप्लीकेशन को रन करते हैं, वेब एप्लीकेशन को। ये तो ये लोकल लेवल पे करेंगे हम लोग, तो ये विंडो के ऊपर है ये, लेकिन सेम काम हमारा ये कहाँ पर रहेगा, रिमोटली ये AWS मशीन के ऊपर रहेगा यहाँ पर। ये तो ये सारे सॉफ्टवेयर का रहेंगे हमारे पास, ये लगेंगे ये। तो ये सॉफ्टवेयर को हमें क्या करना है, ये इंस्टॉलेशन करना है यहाँ पर, डेडिकेटेडली मशीन परचेस करना, इंस्टॉलेशन करना है। तो एक तो ये है। फिर फाइनली अभी के समय में अभी सारे सॉफ्टवेयर हमें जो है वो क्रिएट करना है हमें। ये उसके लिए हमें ये क्या करना है, ये डॉकर के कंटेनर क्रिएट करना है, या डॉकर के ऊपर करते हैं हम लोग, डॉकर कंटेनर बोलते हैं। तो ये डॉकर पे हमको यहाँ पर करना है। तो डॉकर क्यों यूज़ करते हैं हम लोग यहाँ पर, ये डॉकर के पे सॉफ्टवेयर हम लोग क्यों इंस्टॉलेशन करते हैं। तो जब ये डॉकर का एनवायरनमेंट आता है तो ये सॉफ्टवेयर डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं होते हैं यहाँ पर। ये डायरेक्टली इंस्टॉल होते हैं ये ओएस के ऊपर, विंडो ओएस पे या लिनक्स ओएस पे। डॉकर पे क्या होता है कि इनका जो होता है इमेज फाइल वो इंस्टॉलेशन होता है। ये सॉफ्टवेयर, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर का क्या होता है, ये इमेज फाइल रहता है, ये हमारे पास में अवेलेबल रहता है ये। तो ये कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, वो हम देखेंगे। लेकिन ये क्या होता है यहाँ पर, ये इमेज फाइल है, वो इमेज फाइल जो है वो डॉकर के ऊपर ये इंस्टॉलेशन होता है ये। तो डॉकर का एक अपना पर्पस है। तो वो डॉकर का अपना एक पर्पस होता है, इसलिए हम क्या करते हैं उसके ऊपर इमेज को इंस्टॉलेशन करते हैं। तो एक है हम लोग मशीन के ऊपर जो है वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर को चलाते हैं यहाँ पर ही। तो डेडिकेटेडली क्या है कि एक एक मशीन के ऊपर सारे सॉफ्टवेयर रन करो, तो हम लोग विंडो के लेवल पे, लोकल के लेवल पे करते ही हैं। लेकिन जब हम लोग एनवायरनमेंट की बात करते हैं रियल टाइम, तो हम लोग क्या करते हैं, डेडिकेटेडली मशीन रखते हैं उसके लिए, डेडिकेटेडली मशीन रखते हैं उसके लिए। तो उन मशीनों को जब हम लोग यूज़ करते हैं तो उसके अंदर सीपीयू रैम जो है उसको इफेक्टिवली यूज़ करने के लिए, या माइक्रो सर्विसेज के केस में रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूज़ करने के लिए, हमें मशीन के लेवल पे वर्चुअलाइजेशन करना पड़ता है, जिसको हम लोग डॉकर की हेल्प से करते हैं। अब डॉकर क्यों यूज़ करते हैं, उसका यूज़ केस है अलग से। तो हमें सारे सॉफ्टवेयर मैनुअली भी इंस्टॉलेशन करना है और डॉकर पे भी इंस्टॉलेशन करना है। अब वो क्यों यूज़ होते हैं, क्या होते हैं, इसके लिए पूरा डॉकर को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। तो डॉकर यूज़ नहीं कर रहे थे तो क्या हमारे पास में प्रॉब्लम थी, डॉकर यूज़ नहीं कर रहे थे तो क्या हमारे पास में प्रॉब्लम थी ये। डॉकर यूज़ होने के बाद में डॉकर क्या रिजॉल्व करता है ये। तो कुल मिला के ये सॉफ्टवेयर को हमें इंस्टॉल करते आना चाहिए लोकल लेवल पर, और AWS के लेवल पर, क्लाउड के लेवल पे। ये हमें कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है, रिकमेंडेड ये है। और अभी चलता ये भी है ये। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं कि मशीन के ऊपर इंस्टॉलेशन करते हैं, या हम लोग डॉकर इंजन के ऊपर करते हैं, मशीन के ऊपर डॉकर इंजन चाहिए ये, तो उस पर भी हम लोग कर सकते हैं। बट वहाँ पर डायरेक्ट सॉफ्टवेयर नहीं होते, वहाँ पर इमेज फाइल जो है हम उसको इंस्टॉलेशन करते हैं, और यहाँ पर उसको हम उसको बोलते हैं कंटेनर। तो उसका अपना एक पर्पस है ये। तो धीरे धीरे जाएंगे हम लोग डॉकर की साइड में, पहले हम लोग मैनुअली इंस्टॉलेशन कर ले। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हमको हमारे एप्लीकेशन को रन करवाना है विद द हेल्प ऑफ जेनकिन। तो पहले तो हम लोग जेनकिन को
लोकली चलाएंगे, खुद के मशीन पे चला के देखेंगे, फिर हम उसको रिमोटली चलाएंगे ही। फिर हम क्या करेंगे कि हमारे कोड को पुश करेंगे यहाँ पर ये। तो ये जैसे हम लोग पुश करेंगे, जेनकिन का जॉब उसको उठाएगा और उठा के खुद डाल देगा ऑटोमेशन के थ्रू पहले, लेकिन हम लोग लोकल चला के देखेंगे। तो लोकली पहले जेनकिन को हमको इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। अब मैं अलग अलग लेवल पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करके बताऊंगा। अभी जावा का सॉफ्टवेयर मेरा विंडो पे इंस्टॉलेशन है, जैसे तुम्हारा इंस्टॉलेशन है AWS पे हमने कल किया था ये। तो वैसे ही हमें क्या करना है कि लोकल लेवल पे भी हमारा टॉम गेट है लोकल के सिस्टम पे, वैसा हमें ये जेनकिन अभी हम लोग लोकली देखेंगे, पहले लोकली कैसे काम करता है ये। फिर उसको हम एक डेडिकेटेडली मशीन के ऊपर डालेंगे, और फ्यूचर में ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर को जो हम लोग डॉकर के ऊपर इंस्टॉलेशन करेंगे, डॉकर के ऊपर हम लोग इमेज फाइल बनाएंगे यहाँ पर ये। इमेज फाइल जो रहेगी उसको हम लोग डायरेक्ट रन करेंगे। बट डॉकर का पर्पस अलग है, उसको पूरा पर्पस अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। फिर हम लोग डॉकर डिप्लॉयमेंट देखेंगे। तो पहले लोकल डिप्लॉयमेंट देखें, फिर क्लाउड डिप्लॉयमेंट देखें, फिर हम लोग डॉकर डिप्लॉयमेंट देखेंगे ये। तो सारे तरीके के हमें डिप्लॉयमेंट चाहिए। ये डिप्लॉयमेंट जब काम का, जब हम लोकल हमारे एनवायरनमेंट पे टेस्टिंग कर रहे हैं लोकल सिस्टम पे, ये डिप्लॉयमेंट जब हमारे काम का, जब हम लोग रियल टाइम एनवायरनमेंट में पहुंचाते हैं। और डॉकर डिप्लॉयमेंट उस केस में हम लोग देखते हैं जब हम लोग बेसिकली माइक्रो सर्विसेज को यूज़ करते हैं। तो विथआउट माइक्रो सर्विस एप्लीकेशन को भी कर सकते हैं, लेकिन डॉकर का जो मेन रोल है वो माइक्रो सर्विसेज में आता ही है। इसलिए माइक्रो सर्विसेज के केस में हम लोग यहाँ पर ये डॉकर को देखेंगे। यहाँ पर ये पहले डॉकर ही अंडरस्टैंड करने पड़ेगा कि ये है क्या यहाँ पर ये। तो ये ध्यान रखना है, लोकल सिस्टम, AWS और ये डॉकर, तीन जगह पर हमको हमारे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉलेशन करना है, एप्लीकेशन को रन करवाना है। तो कैसे रन होते हैं, क्या होते हैं यहाँ पर ये, उसको हम आगे देखते हैं नेक्स्ट सेशन में।